अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू किताब जो 7वीं की है, 7वीं की उर्दू किताब का अनवान नंबर 11, अनवान नंबर 11, 3 कहानियां और सफर नंबर है 64। तो 3 कहानियां जो इसका अनवान है, इसमें 3 कहानियां हैं। कल हमने पहली कहानी पढ़ ली, तो आज हम इस अनवान की दूसरी कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी वो मगरमच्छ और बंदर की थी। चालाक बंदर जिसका नाम था पहले इक्तबास का, पहले इस कहानी का चालाक बंदर, तो वो मगरमच्छ और बंदर की जो दोस्ती थी, और जब फिर मगरमच्छ लालच में आ गया तो बंदर ने फिर किस तरह अपनी जान उससे छुड़ाई, तो उसने इस लालची दोस्ती से फिर किनारा कशी कर ली। आज हम 3 कहानियां जो है ये अनवान, इसकी पहली कहानी हमने कल पढ़ी, आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, आज हम का इस रवानी पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आसान सिलेबस कर देंगे। दूसरी कहानी है जालिम बादशाह। दूसरी कहानी का अनवान है जालिम बादशाह। एक बादशाह बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। उस जमाने की बात है, शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। सब अमीर व गरीब दिल से इनकी इज्जत करते थे। बुजुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते। एक दिन कुछ लोगों ने बुजुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नीकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। सच ही कहा बुजुर्ग ने। जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है, तो इसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का इस पर कोई असर नहीं होता। तो जैसे कि दूसरी कहानी का अनवान ही जालिम बादशाह है। जालिम कहते हैं जो बहुत ही बुरा इंसान हो, जो हमेशा लोगों पर सख्तियां करता हो, जिससे कोई महफूज नहीं हो। तो ये कहानी है जालिम बादशाह की, वो बादशाह जो बहुत ही बड़ा जालिम था। दूसरी कहानी का शुरू है कि कहते हैं कि एक बादशाह था, वो बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के नाम से वो बहुत ही बदनाम था। एक तो मशहूर होता है अपने नेक कामों से, नेक कामों से मशहूर होता है, और दूसरा बदनाम, बुरे कामों से बदनाम होता है। बुरे कामों से मशहूर नहीं होता है, बुरे कामों से आदमी बदनाम हो जाता है, नेक कामों से आदमी मशहूर हो जाता है। तो क्या था, वो अपने जुल्म के लिए बहुत ही बदनाम था। सारे लोग जो थे इस जमाने में वो इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। उस जमाने में शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जो खुदा का दोस्त नेक आदमी था। सब अमीर गरीब, अमीर इसका जिद है गरीब, मशहूर, बदनाम। तो ये जो था बुजुर्ग था, सब लोग उनको उसकी ताकत की वजह से नहीं, उसकी किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि वो बड़ा नेक आदमी था, तो सब लोग उसको दिल से इज्जत करते थे। बुजुर्ग जो भी कुछ कहते थे तो लोग बड़ी तवज्जो से सुनते थे। एक दिन कुछ लोग इस बुजुर्ग के पास चले गए और उनसे कहा
कि आप ही इस जालिम बादशाह को कुछ समझाएं ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। जब लोग तंग आ चुके थे इस बादशाह से जो ये जुल्म किया कर रहा था उन पर, तो जब ये तो इस बुजुर्ग इस नेक आदमी के पास चले गए और उनसे कहा कि आप ही इस बादशाह को कुछ समझाएं कि ये जुल्म करना छोड़ दे। तो बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें जो होते हैं सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो सच्ची बातें होती है, सच्ची बातें होती है वो हमेशा सच्चे लोग ही सुनते हैं। बुरे लोग सच्ची बातें कभी नहीं सुनते और बुरी बातें सच्चे आदमी कभी नहीं सुनते। तो जो सच्ची बातें हैं, बुजुर्ग ने कहा उनसे, जो सच्ची बातें हैं वो हमेशा सच्चे ही लोग सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी करना छोड़ दे उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो आदमी बुरा होता है, नेकी करना छोड़ देता है, मोहब्बत करना छोड़ देता है, दोस्ती करना छोड़ देता है, उस पर किसी बात, किसी अच्छी बात, किसी नेक बात का असर कभी नहीं होगा। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं उसके पास जाता, लेकिन वो बुरा आदमी है, वो तो कभी भी सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। तो सच ही कहा इस बुजुर्ग ने। जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है, जब आदमी इंसानियत के इस दर्जे, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। जो भी मखलूकात इस दुनिया में हैं, दरिंदे, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, इंसान है, इन सब में सबसे आला किसको? इंसान को बनाया। जब ये इंसान अपने आप को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो इसका ज़मीर मर जाता है। इसका ज़मीर मर जाता है। ज़मीर आदमी में, अगर किसी आदमी का ज़मीर जिंदा रहेगा तो वो हमेशा नेक रहता है, वो नेकी की काम। अगर किसी का ज़मीर मर जाता है तो उसको बुरे और अच्छे की तमीज ही नहीं रहती है, उसको नेक और बद की तमीज नहीं रहती है, और किसी नेक बात का भी इस आदमी पर असर, सब कुछ आदमी के ज़मीर पर मुनहसर होता है। जिसका ज़मीर जिंदा होता उसका बुरे और अच्छे की पहचान होती है। जिसका ज़मीर मर जाता है उसको अच्छे और बुरे की तमीज कभी नहीं रहती। तो बच्चों, ये दूसरी कहानी थी इस अनवान की, 3 कहानियां की जालिम बादशाह की। तो कल हमने पहली कहानी पढ़ी, आज दूसरी, तो कल इंशाल्लाह तीसरी कहानी। और तीसरी कहानी जो इस अनवान, 3 कहानी के अनवान के आखिर इक्तिबास होगा। तो आज इसी पर हम अपना ये जो क्लास थी खत्म कर देंगे। तो इंशाल्लाह कल तीसरा इक्तिबास हम पढ़ेंगे।